देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 42 में धनश्री वैभव भरटकर का प्रचार जोर शोर में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैभव भरटकर ने विरोधियों पर साधा निशाना। मुंबई वार्ड क्रमांक 42 से शिवसेना भाजपा आरपीआई महायुति के अधिकृत उम्मीदवार धनश्री वैभव भरटकर का चुनावी प्रचार इन दिनों बड़े जोर शोर से जारी है और पूरे वार्ड में उनका जनसंपर्क अभियान लगातार गति पकड़ता जा रहा है। इसी बीच शिवसेना विभाग प्रमुख वैभव भरटकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न चैनलों के पत्रकारों ने उनसे कई अहम सवाल पूछे। भरटकर ने सभी सवालों के जवाब बेहद विनम्रता और सहजता के साथ दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने महायुति सरकार के कामकाज की जमकर प्रशंसा की और कहा कि सरकार ने आम जनता के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनका सीधा लाभ लोगों तक पहुंचा है। इसके साथ ही उन्होंने विरोधियों की नाकाम कोशिशों और उनके कथित काले कारनामों को भी सामने रखते हुए कहा कि जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और झूठे आरोपों में आने वाली नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान धनश्री भरटकर के साथ भाजपा त्रिवेणी नगर मंडल की अध्यक्षा भारती बेंडे, महामंत्री मंजू तिवारी, वार्ड अध्यक्ष सुनील पाल, मंडल महामंत्री अखिलेश पांडे, भाजपा नेता सुधीर राउत सहित महायुति दलों के सैकड़ों पदाधिकारी सक्रिय रूप से मैदान में उतरे हुए हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी प्रचार में शामिल होकर अपना समर्थन जता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरटकर ने दावा करते हुए कहा कि वार्ड क्रमांक 42 की जनता इस बार पहले चुनाव की तुलना में कहीं ज्यादा समर्थन दे रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाली 15 तारीख को जनता धनुष बाण के निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से धनश्री भरटकर को विजयी बनाएगी। साहब, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आप अभी चुनावी मैदान में एकदम तेज तरह से उतर चुके हैं धनश्री भरटकर के प्रचार में, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आप सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया है? सबसे पहले सभी पत्रकार समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद ऐसे बना रहे जी। क्या कहेंगे जिस तरह से कैसी तैयारी चल रही, कैसा प्रचार चल रहा, उसके से जानकारी? आप सबने देखा है, मैंने देखा है, लोगों ने देखा है। 15 साल से अपने आप को जनता के लिए झोंक देकर काम कर रहा हूँ। जेल में गया, लोगों के लिए गया, संघर्ष किया, आंदोलन किए, पानी दिया, शौचालय दिए, यहाँ पर अंबेडकर भवन बनाए, रास्ता बनाने की कोशिश किया और लोगों के सुख दुख में हर चीज़ में वैभव भरटकर एक छोटा कार्यकर्ता बल्कि लोगों के साथ में मैं खड़ा रहा। उसके उन्होंने मेरी सेवा देखी। 2017 में वार्ड महिला हुआ, धनश्री जी को जीता है। आज देखिए फिर से माहौल ऐसा है, फिर से महिला वार्ड हो गया। आज फिर से धनश्री हमारी खड़ी है और आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद उनके पीछे है और हमें ये 100% गारंटी है कि लोग हमारे काम को सराहेंगे। हमने जो 15 साल में लोगों के लिए काम किए हैं, पिछले 5 साल में धनश्री ने जो नगर सेविका बनकर काम किए हैं, शौचालय बनाए, नाले बनाए, रास्ते बनाए, गार्डन बनाए, फायर स्टेशन बनाया है, आपके बाजू में अपला दवाखाना बनाया है। कामों के हम लोग काम दिखा के वोट मांग रहे हैं। हमने खाली ऐसा नहीं कहा कि आज मैं एक उम्मीदवार हूँ, मेरे पीछे कोई नेता है तो मेरे को वोट करो। हम काम किए, हमने संघर्ष किया, हर काम के लिए आंदोलन, मोर्चे, हर चीज़ मैंने किया है। इसकी वजह से आज हम लोगों के सामने जा रहे हैं। साहब, जाहिर घोषणा आपने क्या किया, कौन कौन से आगे काम करने वाले आपकी पार्टी क्या करना, उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। सादे और सिंपल बात, लोगों को पूरा एफिडेविट पढ़ने को किसी को टाइम नहीं रहता है। सब्जेक्ट सीधा है। आज हम लोगों ने 5 साल पहले मैंने मेरे लोगों को, मेरा कार्यकाल एक ही बात था कि मूलभूत सुविधाएं को आपको देने के लिए जो लगेगा मैं सब करूँगा। आज पूरे हमारे विभाग में लोग पहले खुले शौचालय में जाते थे, पानी के लिए 2-2 किलोमीटर नीचे आते थे, वहाँ पे कोई बैठने के लिए लोगों को जगह नहीं थी, कार्यक्रम नहीं हो सकते थे, रास्ते अंधेरे थे। आज हमने सोलर लाइट्स लगाए, रास्तों में उजाला किया, शौचालय बनाए, गंदगी दूर की। हमने यहाँ पर आकर पानी की लाइन्स दी, लोगों के दरवाजे में आज पानी है। ये मैंने 5 साल पहले जब हम लोग 2017 में चुनाव लड़ रहे थे, तब मैंने कहा था मैं झूठा कमिटमेंट करने वालों में से नहीं हूँ कि मैं आपको घर दे दूँगा, मैं आपको बिल्डिंग की चाबी बांटने आ रहा हूँ, मैं ही घर देने वाला हूँ। ये सब झूठा काम मैं कभी नहीं करता। किंतु आज महाराष्ट्र शासन में, विधानसभा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने नगर विकास मंत्री के तहत उन्होंने 25,000 घर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और वन विभाग के लोगों को, आदिवासियों को देने का जो कमिटमेंट किया है, यही सबसे बड़ा कमिटमेंट है। क्योंकि पिछले 25-30 सालों से ये झोपड़पट्टी जब से उद्ध्वस्त हुई, कई सारे नेताओं ने इन लोगों का फ़ायदा उठाया। आकर आप अपने घर से चपाती और भाजी बांध कर लेके आओ, आप अपने घर से रोटी लेके आओ, मेरे लिए चिल्लाओ, मुझे नेता बनाओ। लोगों ने नेता बनाया, कुछ किया, लोगों को कुछ मिला नहीं। अंधेरा दूर करने के लिए 2017 का समय आया, तो वहाँ जाकर जब धनश्री बनी, तब ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने लोगों को देने का वादा किया था और वो वादा हमने पूरा किया। ऐसे मुद्दे हैं जो संगीन है, आज उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। कहीं न कहीं आपके दिलों में जो दुखपन है, वो कहीं न कहीं उसको आप उजागर करना चाह रहे हैं, उस पर क्या करना चाहिए? देखिए, दिल में कोई दुख नहीं है। संबंध विषय से ऐसा है कि राजनीति को राजनीतिक तरीके से सबको करना चाहिए
आप चुनाव के मैदान में, हम चुनाव के मैदान में, आप अपने पार्टी के लिए बोलो, हम अपनी पार्टी के लिए बोलेंगे। हमसे जो अच्छे काम हुए हम लोगों के सामने रखेंगे, आप क्या अच्छे काम करने वाले आप लोगों के सामने रखो। और आदर्श आचार संहिता में ऐसा लिखा गया है कि कोई भी किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना गलत है, वो आचार संहिता का भंग है। और आप आदर्श आचार संहिता का पालन करते अगर राजनीति लड़ रहे हो तो किसी को माफिया कहने का आपको अधिकार नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत है या कुछ पुरावा है या कुछ एविडेंस है तो आप उस आदमी को जरूर कह सकते हैं या तो उसके बारे में आप बोल सकते हैं। और आपके पास जब कुछ सबूत नहीं है तो आप ऐसी सब चीज़ों के बारे में बोलना बहुत गलत है और ये आचार संहिता का भंग भी है। और जिस पार्टी के लोगों ने ये सब करने का कोई भी कोशिश करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम तो आगे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर दादा, जिस तरह से आप राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने एक घोषणा की है कि अगर बीएमसी में हाई स्कूल जब हमारी सरकार आएगी हाई स्कूल शिक्षा दी जाएगी, 100 यूनिट लाइट फ्री हो जाएगी, इस तरह का, और पानी फ्री हो जाएगा, इस तरह की घोषणा आप कहाँ तक उस पर आप देखिए, जब मुझे मालूम है, मैं वहाँ पर पहुँचने वाला नहीं हूँ, जब मुझे मालूम है ये सफ़र 100 मील का है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 मील तक चल पाऊँगा, तो मुझे बोलने में क्या जाता है कि मैं उधर पहुँचा तो मैं चाँद को उतार के ज़मीन पे रख देता। अब जो पहुँचने वाला है उसको मालूम, आप पहुँच ही नहीं सकते। आपने ऐसे झूठे कमिटमेंट विधानसभा के चुनाव में किए थे, आपने ऐसे झूठे कमिटमेंट लोकसभा के चुनाव में किए थे। लोगों ने आपको क्या दिया आपके, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में आपको लोग चुनने ही वाले नहीं है, आपको देखने ही वाले नहीं है। आपकी बात को बोलने के, झूठ बोलने के लिए क्या जाता है। कल को जब आप आके बैठ जाओगे उस जगह पर तो कहे था हमने तो चुनाव में हम लोग को इतना बहुमत नहीं मिला, आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, केंद्र पैसा नहीं दे रही है, राज्य पैसा नहीं दे रही, इसके लिए हम ये कमिटमेंट हमारी तोड़ रहे हैं। ये आपको मालूम है, आप ये करने की तैयारी में हैं, तो आपके बस की जो बातें हैं उसके ऊपर आप बोलो कि 25 साल हमने मुंबई महानगर पालिका में निकाले, 25 साल में हमने मुंबईकरों को ये दिया है, 25 साल में हम लोग ने ये दिया और ये हमने दिया हुआ चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं। आज हॉस्पिटलों की हालत आप लोग देखते हैं, आज सड़कों की हालत आप लोग देख रहे हैं, आज नाले गटर शौचालय सबकी हालत आप देख रहे हैं। तो आपने 25 साल में किया क्या ये बताने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, तो आप 25 साल बाद क्या करने वाले हो ये बताने की ज़रूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है। दादा, आपने इतने आंदोलन किए, इतने काम किए वोट के लिए, यहाँ की जनता के लिए, और बाहरी नेता आके कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्या ऐसा मुझ पर आरोप लगाने के लिए किसी के पास कुछ सबूत नहीं है, न कुछ ऐसा कोई मेरे हाथ से कभी कुछ गुनाह हुआ है, न मेरा कभी उन चीज़ों से लेना देना है। अब कि सब किसी का आप हाथ पकड़ सकते, किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, मुंह पकड़ने का काम हम लोग करेंगे नहीं। वो जिनको जो बोलना है बोलने दो, किंतु अगर जो ये लोग कानून के तहत जितने आ रहे हैं, जो भी कुछ गलत बोलेगा उसके ऊपर पिटीशन करने का काम हम जरूर करेंगे, रिट पिटीशन दाखिल करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे, क्योंकि मैं कानून और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे रास्ते पे उतर के किसी से बेवजह झगड़ा उलझने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज कल की जो घटनाएं हैं, कल कोई कह रहा था माफिया ये वो सब, तो उनको इस चीज़ का सबूत देना चाहिए कि किस एंगल से आपने ऐसा कहा, आपने किस एंगल से कहा, या कुछ आपके पास कुछ ऐसा है तो आप पुलिस को क्यों नहीं बताया अभी तक, आपने कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की। आप सत्ता में थे, आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आप आमदार थे, आप क्या क्या थे आपको मालूम। तो आपके पास अगर कुछ था तो आपने उस माफिया पे कार्रवाई क्यों नहीं की। आपके हाथ में कुछ था तो आपने करना चाहिए था, आपके पास कुछ सबूत था तो। आज झूठ बोलने में, लोगों में आकर झूठ बोलना, कुछ भी बोलना, उम्र का अपने लिहाज न करना, अपने को जो दिया गया मौका है उसका संबंध न रखना। आज आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति की वजह से अक्के मुंबई में बदनाम होने का काम हो गया है। आप संगठन में विश्वास नहीं रखते, ये चीज़ का सामने पिक्चर आया है कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप एक आके मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में किसी अपक्ष उम्मीदवार के साथ अपना फोटो लगा रहे हैं, उसके साथ आप प्रचार में आ रहे हैं। आज आपको आना ही था वैभव भरड़कर के खिलाफ में, तो यूबीटी के साथ आते हैं क्योंकि आपके पार्टी की उनके साथ युति है, आप उनके प्रचार में आते हैं। आज आपने जिस तरीके से पार्टी का लाइन का उल्लंघन किया है, अगर गलती से वो शिवसेना वाले आपके जहाँ पे राष्ट्रवादी के तुतारी वाले लोग खड़े उधर ऐसी भूमिका ले ले तो नहीं, जिस तरह से मैं तो ओपन बात कर रहा हूँ, जिस तरह से कि विद्या चौहान ने कभी आपकी बहुत श्रेष्ठ, मतलब उनको आप मानस पुत्र आपको बोले, आज भी मानस भाई उनको हम मानते ही है ना, उसमें क्या है। मगर कल जिस तरह से आपके बारे में तीखी प्रतिक्रिया, और साथ साथ ठीक है यूबीटी के अलावा एक टार्च का उन्होंने प्रचार करते हुए साथ साथ, तो इसको किस नजरिया से देखते हो, और क्या ये चुनावी जुमला मान रहे हैं या आपको हराने की साजिश की जा रही है? देखिए, वो किसी का प्रचार करे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पार्टी लाइन है ना, हमें पार्टी लाइन है, उन्हें भी पार्टी लाइन है। आज हमारी महायुति है, उनकी महाविकास आघाड़ी है। आपको
मेरा कहना इतना ही है कि आप एक पार्टी की इतने बड़े लेवल पे आकर इतने नीचे छोटा काम कर रहे हैं, अगर गलती से वो शिवसेना के जो यूबीटी के कार्यकर्ता हैं उनके दिल में ये बात लग गई और उन्होंने अलग जगह राष्ट्रवादी जहाँ खड़ी है वहाँ पे ऐसा विरोध करना इसी विधानसभा में शुरू किया, तो नुकसान किसका होगा? यानी आप पार्टी का नुकसान कराने के लिए, हमारे पार्टी का एक नेता है जो कल उनके साथ उधर उसकी मुलाकात हुई बांद्रा में ताजमहल टी हाउस उसके बाहर, उसके साथ मुलाकात होने के बाद ये 2 टीम 4 जन थे लोग, उसके बाद कल उनका इधर प्रस्थान हुआ, उनसे कुछ व्यवहार की बात हुई, लेन देन की बात हुई, उसके बाद ये व्यक्ति यहाँ पर उतरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ हमने अपने पार्टी को बता दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है और उनके प्रचार करने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। हम विकास के मुद्दों लोगों ने देखा है, वैभव भरड़कर क्या कर सकता है, इन्होंने ये क्या कर सकते हैं। वैभव भरड़कर ने जो बोला, जेल में गया चलेगा, पर लोगों को मैंने पानी दिया, मैंने शौचालय दिया, रास्ता बनाने के लिए हमारे डंपर से लेके जेसीबी रातों रात पकड़ के पुलिस, लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा था, फिर भी हम पीछे नहीं हटे, हमने अपना काम किया। सोलर लाइट लगाने का काम किया, रास्ते में जाके अंधेरे जंगल के अंधेरे उसमें रास्ता देने का काम किया। लोगों को काम पे ऊपर लोग देखते हैं। आज हमने एक ही कमिटमेंट है जो मुंबई महानगर पालिका में कही गई है कि आने वाले समय में मुंबई में प्रधानमंत्री आवास, शहरी आवास योजना के तहत 25,000 घरों का पुनर्वसन, और ये विधानसभा में कही गई बात ऑन रिकॉर्ड, एक तुम्हें और मुझे कहने की बात नहीं है। और रही बात कोई विषय नहीं है। भरड़कर साहब, जैसा कि लोगों का कहना है और हमारे पत्रकारों जैसे हम लोग समझते हैं कि जिस तरह से एक अभिमन्यु था, चक्रव्यूह मिल रहा था, उसी तरह आपको फंसाया गया और उस तरह से फंसा के आपको पराजय का मुंह दिखाने की कोशिश किया जा रहा है और जिस तरह से आप प्रचार में लगे हैं, क्या लगता है? हमें वो सब चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम काम करने वाले लोग हैं, लोगों के दिलों पे राज करने वालों के। रास्ते पे बैनर लगाने में विश्वास कम रखता हूँ, लोगों के दिल में बैनर लगाने में विश्वास रखता हूँ। हमारी जितनी, जब हमारी रत्नाताई यहाँ पर कहाँ गई, रत्नाताई कुठे गेला, ये रत्नाताई के जरा देखिए, ये इनके साथ 194 महिलाओं को 2000 साल में इन्होंने विद्या चौहान के साथ आंदोलन किया था और इन लोगों को उस दिन अचानक पुलिस पकड़ कर लेके गई किला कोर्ट, इन सबको जमा कर दिया 192 लोगों को। और जब इन्होंने विद्या चौहान को फोन किया तब उसने क्या कहा, उनके मुंह से सुनना कि तुम्हारा तुम देखो, मुझे फोन करने का नहीं है, मेरे वो तो आंदोलन था, हो गया। ऐसा बोलने से, कार्यकर्ताओं से झटकने से काम होता है? उस समय मैं मेरे साले के शादी में घर में था, मैं ताबड़तोड़ उधर वकीलों की टीम भेजा, उनके बेल का पैसा भेजा, वो लोग को सबको छुड़ा के लाया। ये काम होता है, लोगों के प्रति ये भावना होती है। आज मैं बोलूँ मेरे साथ आंदोलन में आओ, कल आप अपना देख लो, मतलब तुमने, तुम्हारी आमदारकी मिलना चाहिए तुम्हें, इसके लिए इन गरीबों का इस्तेमाल तुमने किया। वैभव भरड़कर ने 10 साल में, तिवारी जी आप सब लोग सामने हैं, 10 साल में एक बार भी डोंगर में डिमोलेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। इधर खुद ही जाने का, मंत्री से कहने का कि मेरा लेटर है, उधर अनधिकृत झोपड़े बढ़ रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए कल जेसीबी लेके आओ, और खुद आके खड़ा हो जाने का। ये ड्रामा वैभव भरड़कर नहीं करता है। वैभव भरड़कर सीधा और सिंपल और सादी भाषा और कड़क भाषा में बात करता है। जो गलत है वो गलत कहता हूँ, जो सही है वो सही कहता हूँ। तो इन लोगों का ये तकलीफ हो जाती है इनको कि जो कड़क भूमिका रहते, जो पेड़ कड़क सीधे पेड़ रहते जल्दी काटे जाते हैं। ये तो आपने भी सुना है। पर आपने जब कहा कि अभिमन्यु जैसा आपको घेरने की कोशिश करे, तो हम भी प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस पर हम भी विश्वास रखते हैं। इसमें हमें अभिमन्यु बनने में भी कोई खतरा नहीं है। और हमारे पास हमारा सारी चीज़ें हमारे साथ है, माता जी हमारे साथ में है, हमारे साथ लोगों का विश्वास है। हम इन सब जो कहीं पे भी डरने और सोचने का विषय इनकी वजह से हमें आता नहीं, हम डरते नहीं। हम लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं और इसके बाद भी और ज़्यादा काम करेंगे। मगर ये आप मानते हैं कि सत्य से लड़ने वाला आदमी परेशान हो सकता है मगर पराजय नहीं मानती, ये आप विश्वास करते हैं? ये तो आज का नहीं, इतिहास चलते आ रहा है। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। आज इन्होंने मुझे पिछले 10 साल से जो परेशान किया है, ये आपको भी मालूम है, इस जनता को भी मालूम है, डोंगर के लोगों को भी मालूम है, हर सबको मालूम है किस किस तरीके से। अभी इनका कुछ दिन पहले एक मानस पुत्र था 6 महीने पहले, आज उसको छोड़ दिए, उसको झाड़ू लगाने भेज दिए उसको कहकर उन्होंने मुझ पर एट्रोसिटी डालने के लिए उसको झूठा कहा। वो आदमी जाके पुलिस स्टेशन में लेटर दिया कि मुझे वैभव भरड़कर ने डोंगर में पकड़ा, मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे जातिवाचक सिवी गाल की और कैसा कैसा उसने कुरार पुलिस स्टेशन में है। और जाके उसने मेरे पे कंप्लेंट किया। वो पुलिस वाले हैरान हो गए कि वैभव भरड़, जो हमारी तिरंगा यात्रा थी, मेरे 26 तारीख तिरंगा यात्रा थी ना अपनी, वो तिरंगा यात्रा में जाने से उसी दिन की घटना है। उसने कहा मालूम कहाँ से देखा, इन्होंने आइडिया दिया उसको कि जाओ और उधर जाके ऐसी ऐसी घटना को तू अंजाम दे। पर जब मालूम पड़ा सीसीटीवी फुटेज में वैभव भरड़कर घर में बैठा है, इसको इस समय कहाँ मिलने गया। मेरे साथ पुलिस प्रोटेक्शन है। उन्होंने बताया कि हाँ साहब तो इतने बजे तो हम लोग साथ में रोज रिसीव करने आते हैं, उसके बाद ही बाहर निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है कि राजनीति का और अपने सम्मान का, उम्र का स्तर गिराने का काम जो आप कर रहे हैं, ये हमें नहीं आपको नुकसानदेह होगा।
लास्ट समय भी जब आपने पहली बार वैभव भरड़कर के बारे में गलत कहा उधर स्टेज पे, आपके घर में आग लगी, मेरे घर में तो कुछ नहीं हुआ। आपके साथ क्या क्या हुआ, आपको कोर्ट में खड़ा रहना पड़ा, आप टीवी पे दिखे, कितनी बदनामी आपने झेली। आज भी आपने जो गलत काम किया है लोगों को समझ में आता है आपका स्वार्थ और आपने कितने पैसे लिए उस काम के लिए। कल आपने जो उधर मीटिंग की है वो मीटिंग का वीडियो भी हम लोग चलाएंगे। आपको क्या लगता है हमको मालूम नहीं कहानी क्या है? मगर वैभव भरड़कर साहब, जिस तरह से आपके समर्पण की भावना और लोगों के न्याय दिलाने के, लोगों की सुविधा के लिए, जबकि जो कानूनन अपराध है फिर भी आपने अपराध करके जेल गए और आज भावुक होकर क्यों भावुक हो गए, वो इसका वजह क्या है? भावुक बिल्कुल मैं कभी भावुक होता नहीं है। मेरे को जो सच है वो बोलने में बहुत मुझे अच्छा लगता है। विषय ऐसा है, भावुक मैं कभी होता नहीं। मैं जो दिमाग से सोचता हूँ और उसका निर्णय लेता हूँ, मैं दिल से कोई चीज़ सोचता नहीं। सिंपल विषय ऐसा था कि उस समय लोगों की वो ज़रूरत थी। एक औरत, प्रेग्नेंट औरत अगर पानी का हंडा लेकर नीचे से 2 किलो का घर गिर जाए और मैं उधर इंसान हूँ, मेरे अंदर वो मर्दानगी नहीं है, तो खाली दाढ़ी मूछ रखने से आदमी पुरुषार्थ नहीं बोल सकते हम उसको। तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा तो भी चलेगा, पर उस औरत के दरवाजे में पानी लाने का काम वैभव भरड़कर ने किया और वो मेरा तरीका है। आज शौचालय के लिए, आज हम जहाँ जी रहे हैं, मेरी माता बहना खुले पे शौचालय में बैठेंगी मुंबई जैसे शहर में, और हम कहते हैं सारी सर्व भारतीय माझे बांधव है। उस प्रतिज्ञा का क्या मतलब रह जाएगा? वो भी तो संविधान में है। तो इन्होंने जो 35 साल यहाँ पे निकाले, उनको शौचालय तो देना चाहिए। तो वो शौचालय बनाया, मैंने दादागिरी किया, मैंने अधिकारियों से झगड़े किए, मैं जेल में गया, तो क्या प्रॉब्लम है? उसमें गुनाह क्या है? और अगर ऐसा काम करे से कोई मुझे माफिया बोलता है तो आई प्राउड, क्या प्रॉब्लम है? साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से महायुति है, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, जो टिकट नहीं मिला था, थोड़ा मन में उनको दुखी जरूर थे, मगर किस तरह से अब चुनाव में आपके साथ में कंधे से कंधे मिला के देखिए, चल रहे हैं? मेरा भारतीय जनता पार्टी हुई, शिवसेना हुई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हुई, कांग्रेस पार्टी हुई, मनसे पार्टी, इन सबसे मेरे व्यक्तिगत संबंध सबसे अच्छे हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसके लिए मेरे साथ सबके सब अच्छे हैं। आज चुनाव के टाइम पे उनको उनके पार्टी का चुनाव लड़ना है, हमको हमारे पार्टी का। पर हमारी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो नैसर्गिक युति है, ये लोगों के दिल में बैठी हुई है कि हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना और बीजेपी के लोग जब एकत्रित आ जाते हैं तो लोग पहला उन्हें ही चुनते हैं, लोग उनको पहला मौका देते हैं। और इस विभाग में हमें गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से हमसे ज़्यादा काम कर रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी को झूठ बोलना वैभव भरड़कर का काम नहीं है। हमारी वो भारतीताई भेंडे हुई, सुधीर राउत जी हुए, वो हमारा वार्ड अध्यक्ष पाल नया छोकरा है वो हुए, ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, वो हमारा युवराज बंसोड़े जी, ये सब गली गली में घूम कर हमारे लिए काम कर रहे हैं, या अपनी पार्टी के लिए, महायुति के लिए काम कर रहे, युति धर्म निभा रहे। ये हमारी एकता है। और सामने देखो, अभी से विसंगति है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी तीनों यूनाइट होकर काम कर रहे हैं और ये लोग अभी से डिवाइड हो गए हैं। तो इनका भविष्य क्या है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लास्ट ये मेरा क्वेश्चन ये है कि अपने पूरे मतदाताओं को, जो वार्ड क्रमांक 42 है, उनको क्या एक संदेश के रूप में क्या आह्वान करते हैं? देखिए, मैंने धनश्री के माध्यम से नगर सेवक बोल के अगर आप हम लोग को देखते हैं, शिवसेना का विभाग प्रमुख बोलकर मुझे देखते हैं, तो हमने कभी जाति, धर्म, प्रांत, इन सब चीज़ों में कभी अपना समय गंवाया नहीं है। हमने केवल विकास, लोगों का भला, लोगों की भावनाएं, उनको कैसे हम सशक्त करा सके, इन सब चीज़ों की तरफ हमने ध्यान दिया है। और हमें, हमारे अंदर जरा भी ये नहीं, हम ओरिजिनल भरड़कर कंपनी है, हम डुप्लीकेट भरड़कर कंपनी नहीं है। ब्रांड है कि नहीं है? ब्रांड कैसे बन सकता है? एक सामान्य आदमी ठाकरे ब्रांड है तो भरड़कर ब्रांड हो सकता है? कोई ब्रांड नहीं, एक कार्यकर्ता है। वैभव भरड़कर एकनाथ शिंदे साहब का एक छोटा कार्यकर्ता है और शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करता है, लोगों को न्याय दिलाता है। और यहाँ से लेके किसी का पूना में काम हो, सोलापुर में हो, सांगली में हो, यूपी में हो, हर चीज़ को शिंदे साहब ने मदद किया है और लोगों का काम किया है। इस काम के ऊपर हम लोग सामने जा रहे हैं। हम इनके जैसे ढकोसलाबाजी में इंटरेस्ट नहीं रखते।